उपासना का पर्व छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। साल का पहला छठ चैत्र महीने में मनाया जाता है, जिसे हम चैती छठ कहते हैं। दूसरी बार यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, जिसे हम कार्तिक छठ कहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रिया और छठ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वैसे तो यह पर्व देश भर में मनाया जाता है, लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड और नेपाल में इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले इस पावन पर्व को छठ कहते हैं। इस पूजा का आयोजन पूरे भारतवर्ष में बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। ज़्यादातर उत्तर भारत के लोग इस पर्व को मनाते हैं। भगवान सूर्य को समर्पित इस पूजा में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कई लोग इस पर्व को हठ योग भी कहते हैं। भारत में सूर्य उपासना वैदिक काल से होती आ रही है। सूर्य और इसकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मा वैतव पुराण आदि में विस्तार से की गई है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब माता सीता से स्वयंवर कर घर लौटे थे और उनका राज अभिषेक किया गया था, तब उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को परिवार के साथ पूजा की थी। छठ मनाने के पौराणिक और भौगोलिक कारण हैं, और इन कारणों में भौगोलिक कारण यह है कि हमारी पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एक बार सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर और फिर दक्षिण से उत्तर की ओर आता है। कार्तिक में जो हम छठ पर्व मनाते हैं, तब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में जाता है और हम जाते हुए सूर्य को नमन करते हैं, फिर आते हुए सूर्य का नमन करते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में यह परंपरा है कि हम केवल उगते सूरज को ही अर्घ्य नहीं देते, बल्कि डूबते सूरज को भी अर्घ्य देते हैं। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। सुबह सूर्य की पहली किरण और शाम को सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देकर दोनों से प्रार्थना की जाती है। ये व्रत न केवल निष्ठा का है, बल्कि समर्पण का है, प्रेम का है। और इस व्रत को करने से ऐसा माना जाता है कि पारिवारिक समस्याओं का निदान होता है, समाज की समस्याओं का निदान होता है, सौहार्द फैलता है। जो हम छठ के घाटों की साफ सफाई करते हैं, उससे एक सामाजिकता का निर्वहन होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये व्रत हमारे पूरे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 दिनों का ये पर्व नहाय खाए से शुरू होता है। इस दिन व्रत करने वाले स्त्री या पुरुष गंगा स्नान के बाद सेंधा नमक से पका दाल, चावल और कद्दू खाते हैं। व्रती इस दिन बस एक वक्त का खाना खाते हैं। दूसरे दिन व्रत करने वाले दिन भर कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। शाम को पूजा के बाद गुड़ से बनी खीर का प्रसाद खाते हैं। इस दिन आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को पानी या दूध के अर्घ्य दिए जाते हैं। लोग नदी या पोखरे के किनारे जाकर पूजा अर्चना करते हैं और गीत गाए जाते हैं। पूजा के लिए खास तौर पर बांस की टोकरी में सूप तैयार की जाती है, जिसमें गुड़ से बना ठेकुआ, ईख, फल, केले, दिए और चावल के लड्डू प्रमुख तौर पर शामिल किए जाते हैं। सूर्य हमारे अगर सृष्टि में देखेंगे तो वह केंद्र है ऊर्जा का।
तो छठ पर्व में सूर्य की उपासना की जाती है। इसमें कई योग मुद्राओं का भी उपयोग होता है। जैसे हम लोग सबसे पहला जानते हैं, ये होता है प्रणाम मुद्रा। ये आपके हृदय तंत्र पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। साथ ही साथ इसमें कई आप देखते होंगे, कई लोग जमीन पे साष्टांग नमस्कार करते हुए घाट तक जाते हैं। वह हमारे शरीर के जो ऊर्जा है उसको पूरे शरीर में पूरी तरह से चैनलाइज करता है, संचालित करता है। चौथे दिन उपासक उगते सूर्य को अर्घ देते हैं और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना कर हवन करते हैं। फिर लोगों को प्रसाद बांटी जाती है और हवन किए जाते हैं। इसी के साथ ये कठिन व्रत संपन्न होता है। उपासक प्रसाद खाकर ही अपना व्रत तोड़ते हैं। 4 दिनों का छठ पर्व सबसे कठिन व्रत होता है, इसलिए इसे छठ महापर्व भी कहा जाता है। इस व्रत को महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पूजा के तीसरे और चौथे दिन निर्जला व्रत रखकर सूर्य की पूजा करनी होती है। छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।